बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल्ला गुल साहब के साथ भारत, कश्मीर, चाइना, पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और जहाँ तक आपको मालूम है, सिखों का भी एक मूवमेंट जो है वो वहाँ जारी है, और इसी तरीके से आसाम और दीगर झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो चल रही है। तो मकसद ये है कि हिंदुस्तान को हमें ये बावर करा देना बड़ा वाज़ेह है, और उसका ज़रूरी है कि ये वो वक़्त है कि जब हमें अपनी कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट करनी चाहिए। यानी कि हमें सियासी, सिफारती और इखलाकी ये जो 3 घटिया लफ्ज़ हैं, जो हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना रखे हैं, इनसे निकल के अब अस्करी के ऊपर बात करें। और दूसरी बात ये है सही। कि क्या कायदे-आज़म पॉलिसी नहीं थी कि 1000 साल की जंग लड़ूँगा कश्मीर पे? और क्या शाहरग कटने के बिल्कुल सही। बाद आपका जिस्म ज़िंदा रहता है? और सबसे बढ़कर बात ये है कि ये जो कश्मीर आपने लिया था मियाँ साहब, ये जहाद के ज़रिए लिया था या टेबल टॉक के ज़रिए लिया था? और कब बिल्कुल हमारे सही। पाकिस्तान बिल्कुल के सही। नाम नेहाद चाइना दानिश्वर की जो है मिसाल वो, हमारे सामने है। चाइना लद्दाख अब लड़ के ले रहा है। मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ, हमारे नाम नेहाद दानिश्वर जो है वो कब ये समझेंगे इस बात को कि दुनिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप जो है वो सही। सोच रहे हैं कि चीन हमारे लिए लड़ेगा, चाबियाँ आपको कश्मीर के हवाले कर देगा, ये नामुमकिन है। आप ये समझ रहे हैं, आपको 41 मुल्कों की फ़ौज ने एक भी उनका बयान आया है आपके हक में? क्या बात करते हैं आप? सही। बिल्कुल तो सही। आप बिल्कुल ये सही। देखें कि जो हमने करना है वो हमने करना है। बात ये है, इस टाइम पे अमेरिका जो है उसको अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान की अशद जरूरत है। पाकिस्तान जो है वो इस टाइम पे अपना किरदार अदा करे, और पाकिस्तान उनको बरमिला दो टोक अल्फाज में ये बताए कि अगर तुम मसला अफगानिस्तान को हल करना चाहते हो तो उसकी चाबी जो है वो श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर हल करो तो बिस्मिल्लाह, नहीं है तो फिर ये मैं आपको बता दूं कि दुश्मन के एजेंडा बड़ा। ये मैं आखिरी बात करके, बहुत गौर करने वाली बात है अशफाक साहब, ये आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये एफएटीएफ की तलवारें, आपको याद है कि वजीर आजम साहब ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर आईएमएफ से हमने कर्जा लिया। इसी तरीके से फिर उन्होंने पिछले साल कहा कि ये आखिरी कर्जा है जो हमने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लिया। कोई बात नहीं, कर्जा लिया। क्या दुनिया में बाकी ममालिक ने, अमेरिका समेत ने कर्जे नहीं लिए? कर्जे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कर्जा के बदले क्या पूरी कौम को गुलाम कर दें? क्या बहरे अरब में सही। डबो दें इस कौम को? वो कर्जे जो हम पे ना खर्च हुए, ना हम में सकत थी देने की, ना हम से पूछ के लिए गए, जाओ जहन्नम में भाई, नहीं देते कर्जे तुम्हारे। हमने सूद दे दे के तुम्हारा जो है, हमारे कानून के मुताबिक सूद नहीं है, अल्लाह के साथ जंग लड़ते हैं और फिर रियासत मदीना कहते हैं, सूद लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग? और आज का नहीं हो रहा, मैं ये पहले से हो रहा है। मैं माजी के भी हुक्मरानों को इक्वली ब्लेम करूंगा। कश्मीर की क्या कोई स्टेटेड पॉलिसी है, कोई रिटर्न फॉर्म में? माजी की हुकूमत है तो चलो उन्होंने झक मारा, मौजूदा तो बहुत अच्छी है, इसमें क्या एक कश्मीर के ऊपर जामे पॉलिसी लिखी हुई मौजूद है? चैलेंज करता हूं अगर है, बताएं मुझे वो कौन सी सही। पॉलिसी है कि उन्होंने यूएन की रेजोल्यूशंस को पांव तले रोंद डाला। आप जो है वो यहाँ तराने और जुमे एहतजाज करके, वो भी 3 जुमे के बाद आप खामोश हो गए। ये नहीं चलेगा। कश्मीर बदौर बिल्कुल शमशीर, सही। ना तकरीर से, ना तहरीर से, ना सियासी तदबीर से कश्मीर आजाद होगा, ताकत और शमशीर से। ये याद रख लेना मेरी बात। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जब जनरल साहब हयात थे, अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा उनके साथ बैठने का मौका दिया, और जब मैं उनके पास बैठा था मैंने एक सवाल किया कि जिस तरह पाकिस्तान की ये एटमी क़ुव्वत है, ये दुनिया को एक आंख नहीं भा रही, पाकिस्तान की इस्लामिक फ़ौज इस दुनिया को काबिल कबूल नहीं है, तो किस तरह ये मुमकिन हुआ कि हम एक एटमी क़ुव्वत बन गए? मेरा ये ख्याल था, मैं उनसे इस बात का इजहार कर रहा था कि हमारे एटमी क़ुव्वत बनने में अफ़गान जिहाद का जो है वो बहुत रोल है, क्योंकि हमारी तवज्जो अफ़गान जिहाद में भी थी, और दूसरी तरफ हम एटमी क़ुव्वत बनने की भी तैयारी कर रहे थे, जबकि अमेरिका का फोकस उस वक्त सिर्फ और सिर्फ रूस को शिकस्त देना था। तो इस तमाम हालात में जब ये जो चल रहे हैं, इस वक्त भी अमेरिका को अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत है, और हम अमेरिका को बाइज़्ज़त निकालने में मदद दे सकते हैं। तो क्या इन हालात को हम देखते हुए और इन हालात से फ़ायदा उठाते हुए हम भी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई नई पॉलिसी तरतीब दे सकते हैं, कोई पेशकदमी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, यही वक्त है। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये एक अल्लाह ताला ने आपको रोज रोज सुपर पावर आपकी दहलीज पे आके जलील और रुतबा होके वहां से वापस नहीं जाया करती।
आपको ये शायद दोबारा मौका अगले 200 साल ना मिले। इसलिए बेहतर यह है कि आप आज, और मैं तो आवाम से ये कहूंगा, ओ अल्लाह के बंदों, कोरोना से मरने से बेहतर है कि आप जो है कश्मीर के महाज पे जाके हिंदुस्तान के साथ टकरा जाएं और शहादत की मौत नसीब कर लें। कि गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदौ में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। देखें, मसला ये है कि इस टाइम पे कमजोरियां हुकूमत की हैं, अवाम की नहीं है। मेरी अवाम, मेरी पाकिस्तानी कौम इंतहाई बहादुर कौम है। ये सियालकोट शहर इस्तकलाल है, और ये सियालकोट में कुर्बानियां दी, लोगों ने अपने सीनों पे बम बांधे। ये पाकिस्तानी कौम है। क्या बात करते हैं आप इसकी? वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। लेकिन मसला ये है कि जब एक कौम के ऊपर, एक गीदड़ों के ऊपर अगर फर्ज करें एक शेर को बिठा दिया जाए तो वो गीदड़ भी शेर हो जाते हैं, और अगर शेरों के ऊपर गीदड़ों को बिठा दिया जाए तो वो फिर पूरे शेर भी जो है वो गीदड़ हो जाते हैं। फैसला हमें करना है कि फिर तेरे हसीनों को जरूरत है हिना की, बाकी है अभी रंग मेरे खूने जिगर में। इंशाअल्लाह ताला ये कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हिंदुस्तान हमारे लिए ये करेंगे, ये हिंदुस्तान हमें लड़ेगा, और क्या कर लेगा पता कर लेगा पाकिस्तान को, हमें मार देगा। 22 करोड़ हैं, ऐसी की तैसी 56 इंच की बातें करते हैं। आओ पाकिस्तान मुंह लाल ना कर दिए तुम्हारे तो तुम याद रखना। तुम बात करते हो हमें, तुम पाकिस्तानी मुसलमान को, तुम मुजाहिदों को जो है ललकारते हो, और मुजाहिदों की सरजमीन है ये पाकिस्तान। यहाँ कुर्बानी गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान आरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदाएं इस्माइल। हमने तो इमाम हुसैन से और इमाम हजरत इस्माइल से जो है कुर्बानियां सीखी हैं। क्या बात करते हो तुम? आके देखो। अच्छा, इधर कम अप और शट अप, या हिंदुस्तान आ जाओ या चुप करके बैठे रहो। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने मुजाहिद की बात की। जिस वक्त बम्बई अटैक हुआ था तो उस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो जिन लोगों ने बम्बई हमला किया है ये पाकिस्तान से आए हैं, और जनरल हमीद गुल साहब ने उस वक्त इनको ये जवाब दिया था कि आप बार बार कहते हैं कि ये हमने भेजे हैं, ज़रा अंदाज़ा करो कि अगर हमने भेजे हैं तो सिर्फ 12 लोगों ने आपका ये हाल कर दिया, तो अंदाज़ा करो अगर हमने ज़्यादा भेज दिए तो फिर क्या होगा। दूसरा ये है कि मुझे बड़ी अच्छी तरह से इल्म है कि जनरल हमीद गुल साहब आप तरह से जो है वो हर तरह की बात करते थे, अस्करियत के हवाले से आप बहुत सी चीज़ों को समझते भी हैं, और ख़ास तौर पे ये जो लद्दाख की सिचुएशन है इस पर जो है वो मैंने देखा है कि आपका ख़ासा नॉलेज है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त लद्दाख और चाइना के दरमियान जो स्टैंड अप है, इसमें चाइना और जो भारत की पोजीशनें हैं इसमें कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, और क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और क्या मौजूदा दौर जो है क्या ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त जनरल हमीद गुल साहब की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए? देखें, पॉलिसी तो बड़ी वाज़ा है। पहली बात यह है कि चाइना अब 1 इंच पीछे हटेगा नहीं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, और एक है CCL, चाइनीज कंट्रोल लाइन। अब ये मुमकिन नहीं होगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारी पॉलिसी एक ही है, कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होता हिंदुस्तान के साथ हमारा गोली और बंदूक का रिश्ता है, और अगर हिंदुस्तान हमारे साथ छेड़खानी करेगा, हमारे साथ आएगा, तो फिर हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान जाएगा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बुज़दिलाना पॉलिसी अपनाएंगे, आपने अगर ट्विटर सुल्तान बनना है तो और बात है, टीपू सुल्तान बनना है तो इंशाअल्लाह ताला फिर हिंदुस्तान से आगे भी जहान बहुत सारे हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने बहुत वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। दोस्तों, ये उस शख्सियत के फर्जंद थे जिस शख्सियत ने इस मुल्क में एक बड़ी सुपर पावर को 16 टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जो इस मुल्क की सालमियत का हमेशा से जो है वो ज़ामन रहा है, और जो कहता था कि एक सुपर पावर को हमने अमेरिका के साथ मिलकर शिकस्त दी, दुनिया अब कहेगी कि हमने दूसरी सुपर पावर अमेरिका के साथ मिलकर शिकस्त दे दी, और वो शिकस्त हम जो है वो देख चुके हैं और देख रहे हैं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।